परम पिता परमात्मा की महती कृपा से हम सबको यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है और इस मानव जीवन को पाकर हम सब जीवन को श्रेष्ठ उन्नत करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यदि जीवन में व्यक्ति ईश्वर को जोड़ता है तो जीवन में निश्चित रूप से व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। अब जीवन में दिनचर्या में हम अनेक कार्यों को करते हैं। एक व्यक्ति सब कार्यों के तुल्य एक ईश्वर को भी, ईश्वर की उपासना, ईश्वर के ध्यान को भी एक कार्य के रूप में रखता है। ये भक्ति का सामान्य स्वरूप है अथवा प्रारंभिक अवस्था है। जैसे हम सुबह उठते हैं, निवृत्त होते हैं, व्यायाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भोजन करते हैं और भी अनेक कार्य करते हैं। उसी प्रकार उपासना को भी एक कार्य के रूप में व्यक्ति रखता है। ठीक है, प्रारंभिक व्यक्ति के लिए इतना भी ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है अथवा यूं कहिए जो ईश्वर प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानता है, उसको सब कार्य की भांति एक कार्य उपासना ध्यान नहीं करना होता है। जैसे हम दिनचर्या में 10-20 काम करते हैं, ऐसी उपासना भी एक कार्य है, ऐसे नहीं है। वो अलग प्रकार की स्थिति बनती है। उस स्थिति में जो व्यक्ति ईश्वर के महत्व को नहीं जानते, नहीं समझते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, उनके लिए एक अलग स्थिति है। ठीक है, वो इतना भी कर सकते हैं। घर में गृहस्थ है, कुछ नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आजीविका करते हैं, परिवार को चलाते हैं, सामाजिक कार्यों को करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है भाई, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए भी थोड़ा समय निकालो, ये उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन जो गृहत्याग करते हैं और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं और कहूँ तो ईश्वर के महत्व को जानते हैं, शाब्दिक रूप से हमको पता चल गया कि ईश्वर क्या है, कैसा है, उसका महत्व क्या है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बिना क्या स्थिति है, ये सब जो व्यक्ति जानता है वो दिनचर्या के 50 कार्य में एक कार्य इसको नहीं मनाएगा। उसके लिए तो अलग स्थिति हो जाएगी। उसके लिए प्रातः जागरण भी ईश्वर प्राप्ति के लिए है। क्यों सुबह जागते हैं? 5 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे उठ सकते हैं, और आजकल तो नगरों में 7, 8, 9, 10 बजे तक भी उठते हैं। अभी पीछे कोई मिला था तो पूछा तो कहा मैं 11 बजे उठता हूँ। मैं कहा 11 बजे उठते हैं और सोते कितने बजे? वही 3 बजे 2 बजे सोते हैं। मैं कहा 3 बजे तो जागने का होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर के महत्ता को नहीं समझते तो जीवन को तो अपने हिसाब से जीते हैं। उनके लिए ठीक है, दिन में आधा घंटा अथवा आधा घंटा आप ईश्वर भक्ति के लिए निकालो। लेकिन जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके लिए ऐसे नहीं है। उनके लिए तो प्रत्येक कार्य में ईश्वर लक्षित होना चाहिए। जैसे आजकल के जागरूक विद्यार्थी होते हैं, कभी मिलते हैं कोई तो पूछता हूँ कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो सामान्य रूप से 12 घंटा बताते हैं।
24 घंटे में से उनका 12 घंटा केवल पढ़ाई में जाता है। जो विशेष प्रतियोगितामूलक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं 12 घंटा, कोई 13 घंटा, कोई 14 घंटा, इतना समय प्रयोग करते हैं। बस खाना पीना सोने के लिए जितना समय हो गया उतना छोड़कर बाकी शेष समय पूरा पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए झोंक देते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति योगाभ्यासी है, जो इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया है, आध्यात्मिक मार्ग का पथिक जो बना है, उसका सारा कार्य, सब कार्यों को तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन सब कार्यों को ईश्वर के द्वारा भावित करता है। प्रातः जागरण करता है तो भी अनुभव करता मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रातः जागरण कर रहा हूँ। और व्यायाम करता है तो भी अनुभव करता है कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यायाम कर रहा हूँ। व्यायाम नहीं करूँगा तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो मैं ईश्वर की उपासना नहीं कर पाऊँगा, योगाभ्यास नहीं कर पाऊँगा, ऐसे अनुभव करता है। अब संध्या तो विशेष रूप से है ही, यज्ञ करता है, यज्ञ करता है तो भी वो ईश्वर प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है। यज्ञ में कोई और लौकिक प्रयोजन नहीं है। यद्यपि यज्ञ अनेक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं, करते भी हैं लोग, किया जाता है। अनेक विभिन्न प्रकार के कामनाओं के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति योगाभ्यासी है, जो व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक कहता है, वो यज्ञ भी करता है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए करता है। ये यज्ञ ही हमको ईश्वर प्राप्ति तक पहुंचाता है। यज्ञ प्रथम धर्म है। क्यों? क्योंकि यज्ञ से ही त्याग की भावना आती है। कितना बढ़िया सुंदर घृत है, सुगंधित होता है, उसको व्यक्ति न खाकर यज्ञ में आहुति देता है, अर्थात स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए प्रयोग करता है। यह यज्ञ। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनता है, वो स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के लिए तत्पर रहता है, तो उसका यज्ञ भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। यज्ञ परमात्मा का आदेश है और यज्ञ हम करते हैं, लेकिन यज्ञ करते हुए भावना परमात्मा के साथ जोड़कर रखता है। वो शास्त्र को भी पढ़ता है, स्वाध्याय भी करता है, चाहे व्याकरण पढ़े, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, तो भी वो वेद पढ़ना इसके लिए होता है। किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़ें तो मेरी बुद्धि सूक्ष्म होगी और मेरी बुद्धि पवित्र होगी, बुद्धि को दिशा मिलेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमको शास्त्र बताते हैं। तो मैं इसलिए शास्त्र को पढ़ता हूँ, क्योंकि शास्त्र को पढ़ने से ही मैं परमात्मा को ठीक से जान सकता हूँ, सूक्ष्मता से समझ सकता हूँ, और समझूंगा तो उसको आचरण करके प्राप्त कर सकता हूँ। शास्त्र पढ़ना भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। और जो योगाभ्यासी होता है वो भोजन भी करता है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए भोजन करता है। ये नहीं सोचता कि भोजन खाओ कैसे स्वाद मिला। स्वाद तो बहुत स्थूल बात है, स्वाद तो बहुत ऊपर ऊपर की बात है, बाहर की बात है। स्वाद के लिए वो नहीं जीता है, स्वाद के लिए नहीं खाता है। कहते हैं ना, जीने के लिए खाना है और खाने के लिए जीना। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग, संसार के लोग संसार में प्रचलित हैं। क्यों ऐसे कर रहे हो? भाई पेट के लिए सब करना पड़ता है, अर्थात पेट के लिए, अर्थात भोजन के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं। और योगाभ्यास ऐसे नहीं करता। योगाभ्यासी तो सब काम को परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करता है। वो भोजन भी करता है तो भोजन के साथ जोड़ता है। कौन सा भोजन करूं तो मेरे सात्विक भाव बनेंगे,
भोजन से ही आरंभ होता है। उपनिषद का ऋषि तो यहाँ तक कह दिए, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति में सर्वग्रंथि नाम में प्रमोक्ष भवति। सबसे पहला का आहार शुद्धि। आहार यदि शुद्ध हो जाए तो सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि बुद्धि की पवित्रता। वहाँ सत्व का अर्थ आत्मा नहीं है, वहाँ सत्व का अर्थ बुद्धि है। जो योग दर्शन में आता है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, वो वाला सत्व हुआ। यद्यपि सत्व शब्द प्राकृतिक सभी पदार्थों के लिए प्रयोग होता है, फिर भी वहाँ बुद्धि के लिए विशेष प्रयोग है। आहार को शुद्ध करना। जो व्यक्ति योगाभ्यास करना चाहता है, योग के मार्ग में प्रवेश करना चाहता है, योग में उन्नति करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य आहार को शुद्ध करें। आहार का मतलब भोजन तो है ही, और महर्षि पतंजलि ने, महर्षि व्यास ने शौच के अंतर्गत इसको माना। शुद्ध भोजन करना। में जलादि जनितम में अव्यवहारण आदि बाह्यम शौचम। बाहर का शौच तो अति आवश्यक है, बाहर ही नहीं हुआ तो अंदर ही कैसे होगा। तो पवित्र भोजन करना यहाँ से आरंभ होता है। सबसे पहले व्यक्ति की जो आकर्षण होता है ना रसना के प्रति, साधु लोग कहते हैं ना रसना और वासना, ये दो चीज व्यक्ति को फंसा कर रखता है। रसना इंद्रियां इसलिए है क्योंकि जो हम खाते हैं ना लगता कि मेरे अंदर जा रहा, प्राय करके देहात्म बुद्धि में व्यक्ति रहता, देह को भी मैं मानता है, तो जो भी खाते हैं लगता कि मेरे अंदर जा रहा है, तो इसलिए सोचता बढ़िया बढ़िया खाओ, जबकि जीव तक ही बढ़िया होता है। गले से नीचे जाने के बाद क्या बढ़िया क्या घटिया, क्या खाया आपने, कुछ नहीं बता सकते। जीव में जितने देर तक संस्पर्श है उतने देर तक ही बात है। यानी उसके लिए लौकिक लोग दिन में पूरा 6 घंटे लगा देते केवल भोजन बनाने के लिए। कैसे बढ़िया भोजन बनाएंगे, कल ये बनाया था आज क्या बनाएंगे। सुबह से विचार शुरू हो जाता है, कल रात को ये बना था, आज रात को कुछ दूसरा भोजन बनना चाहिए। उसी के लिए प्रयत्न, उसी के लिए अलग अलग अधिकांश समय उसमें लगा देते। थोड़ा सा रसना 20 मिनट खाते, 3 बार खाते तो 20 मिनट हो तो आधा घंटा 1 घंटे रसना का स्वाद लेने के लिए 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी लगा देते हैं लोग। एक आइटम से नहीं चलता है, कई बनाते थोड़ा सा रसना के स्वाद के लिए। योगाभ्यास इसलिए करता। मैंने अनेक साधकों को देखा है, अकेले भोजन पकाते थे, बस एक मिट्टी के बर्तन लेते थे, उसमें चावल डाल देंगे, उसमें दाल डाल देंगे, उसमें सब्जी डाल देंगे, काजू किशमिश हो तो भी उसमें डाल देंगे, जो भी डालना है, पनीर हो तो भी उसमें डाल देंगे, सब कुछ उसमें डाल दिया, पका लिया। बस घी डालना है तो घी भी उसमें डाल देंगे, सब कुछ उसमें डाल दिया, और उसका भी एक बढ़िया स्वाद होता है, और रोजाना वही खाते हैं। बस कई साधक तो दिन में 1 बार खाते हैं, जिनके शरीर के स्वास्थ्य अनुकूल है तो ऐसे करते हैं। तो आहार को शुद्ध, आहार के प्रति व्यक्ति का विचार रहता है। आहार ही बता देगा कि हम किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। एक व्यक्ति का भोजन, आहार विहार कहते हैं ना, आहार और विहार से पता चल जाएगा व्यक्ति का लक्ष्य आध्यात्मिक है या व्यक्ति लौकिक है। अंदर तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर को देखकर, उसके आहार विहार को देखकर पता चल जाएगा। आहार का तो एक अर्थ हो गया भोजन, दूसरा है आहार का अर्थ आसमंतात ह्रियते अस्मिन्ते आहार। सब कुछ आंख से भी जो देखते वो भी आहार है, कान से जो सुनते वो भी आहार है, नासिका से जो गंध लेते वो भी आहार है, जो स्पर्श करते वो भी आहार है, ये सब आहार है। तो सभी ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, सभी इंद्रियों के विषय को आहार कहा गया।
उनको शुद्ध करना। इसीलिए वेद मंत्र कहता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर् यजत्रा। आंख से भद्र ही देखे, कान से भद्र ही सुने। ये कान का आहार, आंख का आहार। आंख और कान दो इंद्रियां बहुत प्रबल है, सक्रिय रहते हैं। दिन भर देखिए, अन्य इंद्रियों का इतना प्रयोग करते नहीं। रसना का तो दिन में 2 बार 3 बार करते हैं, कोई 4-5 बार कर ले बस, है ना। आंख सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक आंख से देखते रहते हैं, और जिसको भी देखते हैं वो कोई ना कोई छाप हमारे अंदर पड़ता है। देखते और सोचते तो उसका विचार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, संस्कार बन जाता है। ऐसे कान से सुनते तो कुछ ना कुछ विचार करते हैं। न्याय में भी आया, योग में भी आया, एक एक जो वर्ण सुनाई देता है, वर्ण का तो अपने आप में अर्थ नहीं है, उन वर्णों को जोड़ने से पद का अर्थ, वाक्य का अर्थ प्रकट होता है। तो जैसे ही सुनते हैं विचार उत्पन्न होता है, उससे संस्कार बनता है। आंख और कान, इन 2 इंद्रियां बहुत सक्रिय है, दिन भर ये काम करते हैं। आंख में खुली रहती है और कान में खुला रहता है। सो जाते तो बंद हो जाता है। भले कान का दरवाजा नहीं है, लेकिन सुनना उस समय बंद रहता है। माँ की जागृत अवस्था में पूरे समय रहते हैं। तो इसलिए वेद मंत्र में 9 इंद्रियों को विशेषकर कहा कि भाई अच्छी बात ही सुनो, अच्छी बात ही देखो। ये आहार को शुद्ध करने से बुद्धि शुद्ध होती है। व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, कैसे कपड़ा पहनता है, उससे पता चल जाएगा उसका लक्ष्य क्या बना हो। कैसे चाल चलन है, कैसे बोलता है। 5 मिनट बात करेंगे किसी व्यक्ति से, पता चल जाएगा उसका आध्यात्मिक स्तर कितना है। तो आहार को शुद्ध करें तो बुद्धि की पवित्रता होती है। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए योगाभ्यासी के लिए निर्देश दिया, प्रत्येक कार्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए करता है। देखता है तो केवल उन्हीं चीज़ों को देखेगा जिसको देखने से ईश्वर प्राप्ति में सहायता है। सुनेगा केवल उन्हीं बातों को सुनेगा जिनको सुनने से ईश्वर प्राप्ति में सहायक है। बोलेगा वही बोलेगा जिसके द्वारा हमारे ईश्वर प्राप्ति सिद्ध हो। अनावश्यक बोलता ही नहीं है, अनावश्यक देखता नहीं, अनावश्यक सुनता नहीं, अनावश्यक खाता नहीं है। सब उसका एक संयमित होता है, जागरूकता हो जाती है व्यक्ति का, तो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करता है। जिसके अंदर इन स्थूल विषयों के प्रति जागरूकता नहीं है, ठीक है व्यायाम करते हैं तो करते, क्यों करते कुछ नहीं है। भोजन करते तो भोजन के समय इसलिए हम मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करने से भोजन प्रसाद बन जाता है, भगवान के द्वारा दिया हुआ ऐसे अनुभूति हो तो भोजन प्रसाद बन जाता है। और नहीं तो खाने से तो स्वाद आएगा ही। सब जितना भी कार्य करता है योगाभ्यासी, प्रत्येक कार्य में तो ईश्वर की अनुभूति को बनाए रखता है। प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि अनुभूति करना कठिन होता है, लेकिन लक्ष्य उसका बना रहता है, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। त्रुटि हो जाए तो रात को आत्मनिरीक्षण करके देखता है कितने समय मैंने, कितने कार्य मैंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया और कितने कार्य सुख भोगने के लिए अथवा चंचलता पूर्वक बिना सोचे बिना विचारे कर लिया। रात को हिसाब करता है। ऐसे जो व्यक्ति जीवन के प्रति जागरूक होता है वही व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ता है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त हो जाता है। उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम सच बोलो झूठ मत बोलो, वो दृढ़ता उसके अंदर संस्कार के रूप में आता है।
वो झूठ बोलता ही नहीं, चोरी करता है नहीं, आलस्य करता है नहीं, लापरवाही करता नहीं है, काम बताते तो उसको स्वीकार करता है, समय का पालन करता है। क्यों? उस पूर्व जन्म के संस्कार से, वो संस्कार से प्रेरित होकर व्यक्ति कर लेता है। और जिनके अंदर पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार नहीं है, उनको इस जन्म में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कठिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई कोई बिरले ही होते हैं जिनके अंदर ये स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति होती है आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। से सभी व्यक्तियों को प्रयत्न करके चलना पड़ता है। शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य यही है कि जीवन को हम परिवर्तन करें। यदि जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो शास्त्र पढ़ना विशेष लाभदायक नहीं है। ठीक है, शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान हुआ, वो ज्ञान भविष्य में प्रेरित करेगा, लेकिन यदि शास्त्र को पढ़ने के साथ साथ हम अपने आप को परिवर्तन करने को चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उससे अधिक लाभ होता है और शास्त्र का मुख्य प्रयोजन पूरा होता है। केवल पढ़ना प्रयोजन नहीं होता है। आध्यात्मिक मार्ग में आकर भी यदि व्यक्ति यम नियमों का आदर्श रूप में पालन नहीं करता है तो लौकिक व्यक्ति से भी बहुत अधिक दंड के भागी बन जाएगा। क्योंकि लौकिक व्यक्ति तो अपने पैसा कमाता है और अपने कमाए हुए पैसा का भोग करता है, और आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति आता है न पैसा कमाता है न और कोई पुरुषार्थ करता है। यदि योगाभ्यास में यम नियम का पालन नहीं करता है वो बहुत बड़ा दोषी हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे ऋषियों ने कहा आहार की शुद्धि करना, इसी को अलग रूप से यम नियम का पालन करना अति आवश्यक के रूप में देखना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को, योगाभ्यासी को, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को प्रत्येक दिन आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। शारीरिक रूप से यम नियम का भंग करना, वाणी में भंग करना तो बहुत स्थूल बात है। मन से मैंने भंग किया नहीं किया, यहाँ तक जागरूकता जो व्यक्ति रखता है वही आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करता है। योग दर्शन में महर्षि व्यास जी कहते हैं सिद्धियां उसी को प्राप्त होती है जिसके मन में भी वितर्क उत्पन्न न हो। शरीर से तो हम किसकी हिंसा करते हैं, मारपीट किसी को करते ही नहीं है। वाणी से सब अपने अपने स्वतंत्र, एक साधक दूसरे साधक को कहे, कोई माने तो माने, न माने न माने, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। भंग होता है मन में। मन में हम कैसे विचार करते हैं, मन में यदि वितर्क उत्पन्न होते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग के लाभ उसको प्राप्त नहीं होते। और जैसे ही मन में वितर्कों को उत्पन्न करना बंद कर दिया, मन में भी मानसिक रूप से भी यम नियम का पालन करने लग गया तो सिद्धि का सूचक आ जाते हैं, सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। सिद्धियां नहीं मिल रही है, सफलता नहीं हो रही है, इसका अर्थ है यम नियम का भंग हो रहा है। ठीक है, शास्त्र पढ़ते हैं और यदि यम नियम का पालन नहीं करते तो शास्त्र पढ़ने का कोई विशेष लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र जितना आवश्यक है, गुरु जी क्या करते थे, व्याकरण जितना आवश्यक है आचरण भी उतना आवश्यक है। व्याकरण के साथ आचरण हो जाए। व्याकरण तो व्याख्या करता है, हर शब्द की व्याख्या करेगा। शास्त्र की व्याख्या, शास्त्र के जो भी व्याख्या है उसको व्याकरण कहा जाता है। तो शास्त्रों की व्याख्या हमको आ जाता है, वो जितना महत्वपूर्ण है यम नियम का पालन मानसिक रूप में उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सतत हमें प्रयत्न करना चाहिए, मन से भी वितर्क न हो, वाणी से भी न हो और शरीर से भी न हो। शरीर से हो जाए तो शारीरिक रूप से प्रायश्चित करना, वाणी से हो जाए तो वाणी का प्रायश्चित, और मन से हो तो मानसिक रूप से प्रायश्चित करते हैं। उस विषय को फिर कभी हम चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम।